दोस्तों जय श्री महाकाल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पे कि अगर जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम सिद्धि करते हैं, जो भी हम साधना करते हैं, उसका उचित फल हमें क्यों नहीं प्राप्त हो पाता है। कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश करें हैं कि उसका उचित फल हमें क्यों नहीं मिलता है। अगर हम कोई सिद्धि की तरफ जाते हैं, अगर हम कोई साधना की तरफ जाते हैं, तो हमारी साधना सफल क्यों नहीं होती है। कई बार लोग कहते हैं कि ऊपर वाला हमारी बात नहीं सुनता है। तो वो क्यों नहीं सुनता है, इसके कुछ कारण होते हैं दोस्तों, इसके ना सुनने के। कि ऊपर वाला बहुत पूजा पाठ के बाद भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई सिद्धि नहीं मिलती, आप किसी शक्ति की उपासना करते हैं, आपके पास शक्ति नहीं आती है, मतलब कोई दैवीय कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है या बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। ये क्यों होता है, इसी विषय पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ दोस्तों इसकी सीढ़ियां होती हैं, जिस एक एक सीढ़ी पे चढ़ के हम अपनी की हुई पूजा को, हम अपनी की हुई साधना को सफल कर सकते हैं। बिना उसके करे हुए सफलता की उम्मीद नहीं होती है। तो दोस्तों ये बातें आप लोगों को नहीं पता चलती होंगी या बहुत कम कोई बताता होगा, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को, खास तौर से वो जो साधना या सिद्धि के राह पे चलने वाले होते हैं, जो उस राह पे चलना चाहते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल रही है काफ़ी समय से चलते हुए, या जल्दी सफलता प्राप्त करना हो। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप कुछ भी करते हैं घर में, आप किसी साधना पे बैठना चाहते हैं, किसी भगवान को, आप किसी देव को, किसी देवता को, किसी देवी को आप मनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने स्थान को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्वयं को और स्वयं के घर को आपको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी कोई जानकार बंदा हो, आप तो नए हैं, आप अभी करना शुरू कर रहे हैं, तो जो भी कोई जानकार बंदा हो, उस जानकार बंदे को आप अपने घर बुलाइए, एक बार अपना घर उससे दिखवाइए कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है, किसी ने कुछ किया हुआ तो नहीं है, आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर किसी ने कुछ किया तो नहीं है, या आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव तो नहीं है। ये चीज़ जरूर दिखवा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, तो करी हुई पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा, करी हुई साधना का फल आपको नहीं मिलेगा। वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसका फल आपको नहीं मिलने देगी। तो ये चीज़ सबसे पहली है दोस्तों, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों, जो दूसरी सीढ़ी होती है वो होती है आपके पितर। आपके जो पितर हैं दोस्तों, वो देव योनि में ही चले गए हैं, ठीक है, देव योनि में होते हैं वो। तो बिना उनसे पूछे, बिना उनसे इजाज़त लिए कोई देव, कोई देवता या उनकी कोई शक्ति आपके घर में नहीं आएगी, आपको अच्छे परिणाम नहीं देगी। जब तक आपके पितर जो हैं वो आपसे अगर खुश नहीं हैं, वो आपसे संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको अपनी की हुई पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पितरों को मनाना बहुत ज़रूरी है, उनको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपके पितर जो हैं वो आपको कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके अपने हैं, वो आपके बड़े हैं, वो हमेशा आपके अच्छे के लिए ही सोचेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है, उनको भी ऊर्जा के रूप में कुछ चाहिए होता है ना। जैसे हम जिंदा हैं, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारी अंदर ऊर्जा बनती है, हमारे अंदर शक्ति आती है। वैसे ही उन लोगों का खाना कुछ और है, उनको अलग अलग रूप में कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर वो चीज़ उन्हें प्रॉपर नहीं मिलती है, वो चीज़ हम उन्हें नहीं दे पाते हैं, कई बार जाने में अनजाने में हो जाता है ये कि हमें नहीं पता रहता है और वो हो जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी तो वो अपनी पॉजिटिव जो एनर्जी है, अपनी सकारात्मक शक्ति वो लोग नहीं छोड़ पाएंगे।
अगर सकारात्मक शक्ति नहीं छोड़ेंगे तो इसका ये मतलब है कि वो बिना चाहे नकारात्मक हो जाएंगे। तो इसीलिए पितरों के लिए जो भी करना होता है आप लोग जरूर करिए। उनको मनाने के लिए, उनको सुख शांति बनाए रहने के लिए जो भी कुछ नियम होते हैं वो जरूर पालन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज आती है आपके कुलदेव या कुलदेवी। कई बार दोस्तों लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोगों को, नई पीढ़ियों को खास तौर से नहीं पता होता है कि उनके कुलदेव कौन है या कुलदेवी कौन है। तो आप अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। कुलदेव जो होते हैं दोस्तों वो आपके घर के दरवाजे पे बैठे होते हैं। वो जिसको चाहेंगे अंदर आने देंगे, वो जिसको चाहेंगे अंदर नहीं आने देंगे। वो आपके कुल के देव हैं, आपके कुल की देवी हैं, तो वो आपका बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा भला आपका कोई नहीं कर सकता है। तो कुलदेव या कुलदेवी जो भी हैं उनकी पूजा पाठ, उनको मनाना बहुत ज़रूरी है। बिना उनको मनाए आप कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि या घर में कोई भी पूजा पाठ जो भी करेंगे उसका फल आपको, जब तक कुलदेव या कुलदेवी प्रसन्न नहीं होंगे, उसका भी फल आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी देवता की पूजा कर लें। दोस्तों इसमें दो बातें समझने वाली हैं। पूजा का फल जरूर मिलता है। आप मंदिर जाते हैं, आप भगवान का मंत्र पढ़ रहे हैं, आप देवी का मंत्र पढ़ रहे हैं, उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन कब, कितनी देर में, किस मात्रा में मिलेगा, ये उन सब चीज़ों पर निर्भर करता है जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं ये जो बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा जल्दी फल मिलेगा आपके करे हुए का। क्योंकि सारे जो हैं वो आपकी तरफ हो जाएंगे। आपके पितर हैं, आपके कुलदेवी हैं, आपके कुल देवता हैं, आप स्वयं शुद्ध हैं, आपका घर शुद्ध है, मतलब किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता किसी चीज में नहीं है, तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अपने कुलदेवी या कुलदेवता को आपको मनाना जरूर है। कुलदेवी या कुलदेवता की जो पूजा होती है, जैसी होती है, जिस नियम से होती है, वो आपको जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी तीसरी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी होती है दोस्तों स्थान देवता और ग्राम देवता की। हम जिस भी जगह पे रहते हैं, चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई शहर हो, घर हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, स्थान देवता और ग्राम देवता जरूर होते हैं। कई बार आप लोगों ने दोस्तों घर में पूजा के टाइम जो मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी आकर, तो उनके मुंह से ग्राम देवताय नमः, स्थान देवताभ्यो नमः ऐसे सुने होंगे। तो वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके स्थान के जो देवता हैं, आपके गांव के जो देवता हैं, वो पूरे गांव के, आपके उस एरिया के पूरे रक्षक होते हैं। जैसे आपके घर में आपके कुल देव या कुल देवी से बिना पूछे कोई नहीं आएगा, वैसे ही आपके गांव में या आपके शहर में उनसे बिना पूछे कोई नहीं आएगा। तो उनकी उपासना, उनकी पूजा भी बहुत जरूरी होती है। अब आपके ग्राम देवता कौन से हैं, आपके स्थान देवता कौन से हैं, ये आपके एरिया के पे निर्भर करता है, आपकी जगह पे निर्भर करता है। सभी के अलग अलग होते हैं, तो वो आपको पता लगाना होगा कि वो कौन से हैं। उनका पता लगाकर उनको संतुष्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस नियम से उनकी पूजा होती है उस नियम से उनकी पूजा करना भी बहुत जरूरी है। सभी की अलग अलग तरीके से होती है। अब इसके बाद जो सीढ़ी आती है दोस्तों, वो आती है जिस देव की, जिस भगवान की, जिस देवी की आप पूजा कर रहे हैं, जिनकी आप साधना कर रहे हैं, उनकी पूजा करके शक्ति का आह्वान करना। मंत्र पढ़ रहे हैं आप उनका, जो भी आपकी जप संख्या है, जितनी भी माला है, आपने मंत्र पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, उसके बाद आप आह्वान करेंगे कि आप अपनी शक्ति भेजिए। इन दोनों के बीच में दोस्तों एक बंदा और होता है, वो होता है गुरु। गुरु का होना बहुत जरूरी है, खास तौर से जब आप किसी तामसिक सिद्धि की ओर जा रहे हैं। सिद्धि दो तरीके की होती है, आप लोगों को भी पता है।
तामसिक और सात्विक। खास तौर से जब तामसिक सिद्धि की तरफ आप जा रहे हैं तो नियम आपको शुरू में नहीं पता होंगे सारे, और उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो एक योग्य गुरु का होना बहुत जरूरी है, जिनसे आप पूछ के, जिनसे सारे नियम पूछ के ये सारे काम आप बहुत अच्छे तरीके से सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। इन सब चीजों में एक योग्य गुरु का होना अति आवश्यक होता है। गलती करके काम बिगाड़ने से अच्छा है कि आप किसी ऐसे जानकार बंदे से, जिसको आप गुरु कहेंगे, उनसे आप पूछिए कि ये चीज़ कैसे की जा सकती है, ये चीज़ कैसे की जा सकती है, किसको भोग में क्या देना होता है, किसको लौंग देना होता है, किसको बताशे देना होता है, किसको मदिरा देना होता है, किसको मांस देना होता है। सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं दोस्तों। जो एक गुरु को, जो इन सब चीज़ों से गुजर चुका है, जिसने ये सारी चीज़ें कर चुका है, उसे बहुत अच्छे से पता होती है ये सारी चीज़ें। तो आप उनसे पूछिए, उनके मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें कीजिए, जिससे आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। तो ये जो दोस्तों इतनी सारी मैंने आपको 5-6 सीढ़ियाँ बताया हूँ, इनको अगर आप एक एक करके बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। चाहे आप घर में कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, आप खुद कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, या किसी शक्ति प्राप्ति के लिए आप साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब अगली किसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सिद्धि पाने के लिए और क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें बताने में मुझे आगे भी मजा आए। तो अगर आप किसी सिद्धि, साधना, पूजा पाठ के लिए बैठ रहे हैं तो इन 5-6 चीज़ों का दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनको पहले करिए, उसके बाद देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों।